ये मेरी काली बांझी है, ठीक है, कुन्नी। हमने ना बचपन में गदर बहुत मचाया है, मैंने और आगे दीदी ने तो मचाया है, ये तो कुछ भी नहीं करते, तो फोन में लगे रहते हैं ये लोग तो, ठीक है। अब जो गदर मचाया ना आज इस वीडियो में बताते हैं हम, ठीक है। अरे बचपन के किस्से सुना रहे हैं। बचपन के किस्से सुना रहे हैं तो आप भी सुनाओगे, मैं भी सुनाऊंगा, ये भी सुनाई। एक बार की बात याद है तुझे, पप्पा जी ने सबको मामा के नए घर पे ऊपर लेके चढ़ा हुआ था और मौसी और हम पकौड़े बना रहे थे। कैसा हल्ला मचाया जाता, कोई सा बाल की सोनी सोनी सोनी, हम सारे भैया भी थे साथ में हमारे, आप नहीं थे। अरे जब छोटू मामा का ऊपर वाला ही घर बनाता था। अरे अभी नहीं मम्मी को छोटू मामा ने अपनी तरफ बना रखा था, बस यहाँ पे वो रेंट वाले लोग रहते थे। हाँ हाँ हाँ। और आगे की छत को जब याद आ गया। अरे तो आज हम बताने वाले सब बड़े बड़े, हम तो छोटे हैं, हम तो अभी बचपन में, ये सब अपने किस्से बताएंगे। यहाँ की तो मामी भी सोनी अपना किस्सा मामी में बताएगी, दीदी भी बताएगी। चलो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये कानू है, ठीक है, ये मेरी भांजी है सबसे बड़ी, ये मेरी दीदी है, ये मेरी इससे छोटी भांजी है सोनी, ये मेरी सबसे छोटी भांजी, और ये भांजा। बताओ आप मेरा किस्सा बता रहे हो। देखो मैं छोटा था तो दीदी मेरे से बड़ी है, तो मेरे को जानती है, जो भी जानती है वो बताएंगी मैंने क्या क्या करा। इतना चालबाज था ये, जो रोड़ियां होती है ना, ईंट पत्थर सारा कुछ इसके बैग में पाता था। जब मौसी गांव जाने की तैयारी करती थी ना कन्नू, फुल ले जो खाने की चीज देते थे, रोड़ी पत्थर कील रस्सियां सब बैग। मौसी जब कहते हैं मौसी बैग लगा दी, मौसी कहती बैग लगा लूं, अब यूं निकालती ले पत्थर। पॉन्ड्स का पाउडर नहीं होता, हाँ। बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, मम्मी सो जाती थी, रेड कलर का सोफा था, उसे पूरा व्हाइट कर देती थी। जब बचपन से शौक था, मतलब पहाड़ी बनने का इसलिए पहाड़ी से शादी होगी। भाई साहब मेरे चाचा का लड़का और हम साथ रहते थे, हाँ। वो निकम्मा इतना था, करता शरारत वो था, पकड़ी में जाती थी। एक दिन बोला चल वहाँ चल रहे जामुन तोड़ने पार्क के पास, गली के कोने तक ही पहुंचे थे भाई, पापा मिल गए। उसकी तो कमाई हुई नहीं हुई, मेरी जरूर होगी। आगे आगे वो, और मैं मेरे से क्या भागा जा रहा था इतनी तेज, वो तो भाग लिया घर की तरफ, मैं पकड़ी गई। मैं छिपी, फिर खूब जामुन तोड़वा, खूब जामुन टूटते फिर हमारे। वो तो गांव में गिरी थी। हाँ तो वही तो बताना है। हाँ बता। चाचा की लड़की के कपड़े थे, ऊपर से चाची को पकड़ा रही, मुंडेरी पे खड़ी हुई, मैं ऐसे मुंडेरी थी, इधर भी कुछ नहीं था, इधर भी सपोर्ट नहीं थी, उस मुंडेरी पे खड़ी होगी, चाची ये लो, कपड़े तो गए नहीं, राखी गई नलके के नीचे। इतनी सी बची थी मैं, और मेरे बाप ने मारी सो मारी, और ऐसे घुमाया फिर पूरे गाँव में कि चल नहीं तो पैर जाम हो जाएगा ना। पढ़ ले घर तक, वो रेखा चाची के घर तक ऐसे पैदल घुमा के लेके गए, ऐसे चल। डॉक्टर के नहीं गई तुम? वाह, जब ही तो बेटा आज दर्द होता है मेरे। अब है हिमांशु की बारी। मैं बताता हूँ बचपन में मैंने क्या क्या किस्से करे। एक तो मैंने मामा के घर में बहुत किस्से मामा के घर में ही किस्से करे। पकड़ो, आपको पता है मामा के घर में बहुत किस्से करे मैंने, और दीदी को पता है। अबे सारे किस्से मामा के घर में ही हुए हैं हमारे। मैं बताता हूँ, हम नजफगढ़ में रहते थे, तो मम्मी सो रही थी दोपहर में। अब मेरे को आदत की, मैं हमेशा ने मैंने क्रिकेट विकेट कभी नहीं खेला, मैंने बाहर के गेम कभी नहीं खेला, पर घर में बहुत कारस्तानी मारता था। तो एक दिन क्या हुआ कि 3 मिनट से चल गया मैंने, और लेके वो पानी के अंदर डुबोया, और जो प्लग होता है ना उसके अंदर लगा के मैंने ऑन कर दिया। और इतना भयंकर करंट मारा उसने। मैंने तो रोड के पानी में हाथ दिया। और हाँ मैंने ये भी करा है, मतलब रोड लगा दी, टंगा दी, और मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से स्विच लगा हुआ है, और इसको ऑन कर दूँ तो क्या होगा। मैंने सच में एक दिन है ना मन में आया, मैं स्विच ऑन कर देता, मैंने ऑन कर दिया, और वो थोड़ी देर में पट पट करते हुए पटाक। हेलो रोड के कभी आप स्विच ऑन करोगे ना, तो उसके जो ऊपर परत होती है ना, वो हटती है सबसे पहले पानी की, हेलो फिर फटती है वो। मामा के घर में बहुत किस्से होते हैं मेरे छुट्टियां ना मामा के घर में गांव में बीतती थी। गांव में तो हम जाते थे, वहाँ पे मिट्टी
कुत्ते काट पाटो ने लेके घूमना था यो। एनिमल लवर में बचपन से बुआ भैंस को लेके जाती थी, मैं उसके पाटे को लेके जाता था। बच्चा काटड़ा ने उसके बच्चे को काटड़ा बोलते हैं हरियाणा में। तो मैं उसके बच्चे को लेके जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि बुआ तो अपने भैंस को बांध के चली गई, मैं काटड़े को बांधने जा रहा था और जैसे बांध के गया सामने जाई एक भैंस किसी और की दौड़ती हुई और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। और भाई वो उसने पैर रखा, मेरे पैर पे पैर रखा, पैर तोड़ दिया था इसका, पैर तोड़ दिया उसने। 6 महीने बिस्तर में रहा था मैं तेरे को क्यों नहीं चढ़ने देती उसके पैर पे। तो वो तो बचपन का किस्सा है। और उसके बाद मामा के घर में जो छुट्टियां बीतती थी तो क्या मेरे मामा है ना हमेशा से नई नई चीजों के शौकीन रहे, तो नई नई चीजें लाते रहते थे वो। और वहाँ पे मुझे जो नई चीज दिखती थी वो बैग में चली जाती थी। इसका बस नहीं चला, वो पेप्सी बनाने की मशीन नहीं रखी इसने बैग में। हाँ, याद है तेरे को सोडे वाली, सच में थी वही। मैंने होम थिएटर जिंदगी में पहली बार वहाँ देखा। टेलीफोन जो लैंडलाइन फोन होता वो जिंदगी में पहली बार मैंने वहाँ देखा मामा के घर पे। ठीक है, स्टेपलर तो हम देखते आते थे। अब एक दिन क्या हुआ, मामा के घर में निकम्मे थे, उंगली में लगाने जा रहे थे। वाह वाह लगा दिया था मैंने, स्टेपलर लगा के वो पिंच भी कर दिया था, गड़ गया था वो बचपन में। और उस टाइम तो चलो छोटे थे इसलिए ज्यादा फील नहीं होता था क्या कर रहे हैं हम। वो ने बहुत किस्से। और नजाबुड में जब हम रहते थे ना, अब गेम तो मैं खेलता नहीं था पर कारस्तानी करता रहता था। तो साइकिल थी मेरे पास में, तो साइकिल में है ना मैंने बैटरी लगा के ना उसमें ऐसा सिस्टम बना दिया था, ब्रेक से लाइट जलती थी। सच में जलती थी। और हाँ, और ये हमारे दिवाली पे लड़ी वाले भैया यही है। हाँ, लड़ी वाले भैया हमारे यही है, लड़ियों का। द्वारका में तो जब से आए लड़ियां मैंने ही लगाई है। 2 दिन पहले शुरू करता हूँ तो 2 दिन तक लड़ियां लगती है मेरी। सच में मैं पूरा घर चमकाता हूँ। उससे पहले नजरगुंड में थे ना, तभी रिबन लगा के, जो पहले क्या था रिबन लगते थे गेट पे, हमारे नहीं, प्लास्टिक के नहीं कागज के से आते थे। हाँ, वो रिबन मैं पूरे दरवाजे पे लगाता था। और जिस दिन दिवाली होती थी मम्मी से उद्घाटन कराता था उसका घर का, रिबन कटवा के। सच में उसका तो द्वारका आ गया तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं रहा, पर यहाँ पे हर जगह में लड़ियां जरूर लगाता था। हर गेट पे लगती है मेरी, और दीवार पे तो लगती है। तो कारस्तान तो बहुत करी है मैंने, पर मैंने कभी बाहर के गेम नहीं खेले। क्रिकेट में मेरा कभी नाम नहीं था, फुटबॉल तो मुझे आता ही नहीं था सही बताऊं ना। स्कूल में 10th क्लास में था, अब मैं था इंट्रोवर्ट, मैं बोलता नहीं था। टीचर भी मेरे को बोलती है ना कि बोल बोल बोल, मैं तब भी नहीं बोलता था। अब भाई मेरी सोशल साइंस की टीचर थी, और एक दिन उसने क्वेश्चन उठा के पूछा। अब मैं जवाब नहीं दिया, हालांकि मुझे आता था पर मैं फिर भी नहीं बोल पाता। ठीक है, तो इस चीज का तो शुरू से रहा मेरा स्कूल में कि बोलता नहीं है। मेरे अंदर चेंज आया 11th के बाद से। मुझे ग्रुप ऐसा मिला थोड़ा सा ना, दोस्त वगैरह। तो इनके अंदर अक्ल आई मेरे भैया की। तो भाई वो सोशल टीचर, अब उसे लगे कि इसे आता ही नहीं, और मेरे पीछे पड़ेगी। ठीक है, अब केवी में क्या होता है, अगर बच्चा फेल हो जाए तो ट्रांसफर हो जाता है। महाराज ने पहले ट्रांसफर कर दिया, बोले ये फेल हो गया और मेरा ट्रांसफर करा। फिर वो पता लगा वो टीचर यहीं की है। फिर वो बोलते कि मेरे घर पे आई हो, ट्यूशन पढ़ाऊंगी मैं, पढ़ा देना भाई। तो मैं उसके घर पे गया, एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ाए थे। तो उसने पढ़ाया तो बहुत सही, सबसे ज्यादा नंबर उसी में आए थे मेरे, 100 में से 90 आ गए थे। सच में तो खुश होगी वो। अच्छा बताओ। ऐसे बोल रहा है ना, मैं तो हाजी। एक बार ना मैं छोटी थी, कुन्नी के बराबर की होगी मैं। तो ठंड का टाइम था, जाड़े थे, तो ना मैं ऊपर मतलब अच्छा मैं ऊपर थी ना छत पे एक आंटी के साथ, और मम्मी भी थी मेरे साथ। तो वो ना वो थे मूंगफली वगैरह, गच्चक वगैरह, वो मेरे साथ पास थी, मतलब मैं खा रही थी। तो बंदर आया अचानक से
और वो बंदर ना ऐसे कर रहा है कि मतलब मुझे टच कर रहा है कि दे दे, और मैं ऐसे बोल रखी हूँ कि नहीं मैं नहीं दूंगी। मम्मी सब बोल रहे हैं कि दे 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 दे, और मैंने ऐसा कर रखा है नहीं दूंगी। वो बंदर बेचारा हार के चला गया। मैंने हाँ तो सोनी और मैं बहुत छोटे छोटे थे। कितने साल के? मैं तो हूँगा 2-3 साल का मुश्किल से। 3 साल की थी। अब ये मेरे से 3 साल मैं 6 साल। तो हम हमारी दोनों मम्मियाँ, मेरी नानी और मेरी मम्मी, हम 4 घर में थे उस टाइम। शाम की बात होगी, 6-7 बजेगी। तो हमसे नानी और मम्मी ने पूछा कि तुम दोनों हमारे साथ मार्केट चलोगे बाहर। हमने बोला नहीं नहीं आप हो आओ, हम सो के उठे थे, स्कूल का काम करना था हमें। तो हमने बोला आप दोनों हो आओ, कोई नहीं हम घर पे ही है। तो अब वो दोनों चले गए, हमें पहली बार छोड़ के गए हैं, हमें कभी छोड़ के नहीं गए थे। पहली बार हमारा कॉन्फिडेंस देख के दोनों का छोड़ के चले गए हमें कि चलो कोई नहीं घर में है। दरवाज़ा बाहर से लॉक कर गए। 2 दरवाजे थे हमारे घर में, एक बंद करके चले गए, एक हमारा अंदर से हमने बंद पहले से ही बंद था, हमारा लॉक था। तो अब वो दोनों मम्मी और नानी गए। अब हम दोनों ने सोचा कि चलो अब भूत की कहानी, कुछ हॉरर करते हैं। अब घर में कोई नहीं है। अब हम दोनों ने हॉरर किया। हॉरर कहानी सुनाते सुनाते मैंने इसको कहानी सुनाई, ये तो छोटी सी थी। इसको कहानी सुनाते सुनाते मेरे ही हो गया, मेरे को डर लगने लग गया कि भूत अभी आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम दोनों सोच रहे हैं अब कैसे इस घर से बाहर निकले। तो अब हमें सोचते सोचते हमें ये हुआ, अब हमें ये भी टेंशन कि हम अगर बाहर जाएं तो हमारे घर को लॉक कौन करे, हमारे को घर भी देखना है पीछे से, घर की जिम्मेदारी भी है हमारे पास। तो अब हम सोच रहे क्या करें। हमने सोचा मम्मी मार्केट गई हैं, जो मार्केट गई हमें उसका रास्ता पता था कि यहाँ से ऐसे पूरा ऐसे सीधे रोड से ही जाना है, सीधा मार्केट आ जाएगा। तो हमने सोचा चलो अब बाहर चलते हैं, अब हमसे इस घर में रहा नहीं जा रहा अकेले। इतना हमने एक दूसरे को डरा दिया। तो हमने पहले तो ताला ढूंढा घर में कि ताला रखा कहाँ है। तो ताला रखा था फ्रिज के ऊपर। अब हमारा फ्रिज वो डबल डोर, अब हम इतने से हमारा हाथ नहीं जाएगा फ्रिज के ऊपर ताला लेने के लिए। तो हमने जुगाड़ लगाया। एक तो गेट पहले से लॉक था ताला लग के, हमारा जो बिल्कुल बाहर का मेन दरवाज़ा था उसमें ताला लगा रहता था। हमने पहले उसकी चाबी ढूंढी, हमने वो ताला खोला। वो ताला खोल के अपने घर हमने चप्पलें पहनी। किसकी चप्पल पहनी? इसने पहनी पापा की चप्पल बड़ी बड़ी, मैंने पहनी नाना की चप्पल, क्योंकि हमारे जूते भी कहीं और रखे थे, वहाँ हमारा हाथ नहीं जा रहा था। तो हमने कोई अलग अलग चप्पलें पहनी, हमने इतनी बड़ी बड़ी, हमारे से भी बड़ी बड़ी। फिर हमने वो ताला खोल के हमने अपने दरवाजे पे लगाया, और ऐसा लगाया कि जाली वाला गेट बाहर है और अंदर का गेट हमारा पूरा खुला पड़ा है और अंदर का गेट पूरा खुला पड़ा है और जाली में लगा दिया बस कि चोर है तो देखे। हाँ, और ताला भी खुला पड़ा था। हम दोनों ने पकड़ा एक दूसरे का हाथ, हम निकले। फिर हमारे एक थे मामा थे, उन्होंने हमें आधे रास्ते में देख लिया। उनको देख के हमारी फिर हो गई कि भाई अब तो हम गए, अब हमें देख लिया गया, हम अकेले बाहर निकले हुए हैं। वो उन्होंने पकड़ा हमें, फिर वो घर पर लेकर आए। चलो पहले तो डांट पड़ी हमें बहुत कि तुम अकेले निकली कैसे। फिर अकेले निकली कैसे, घर पे आके देखा ताला तो लगा होगा, ताला देखा ताला खुला है गेट भी खुला है, ताला खुला, सब खुला है। चप्पल इतनी बड़ी बड़ी पहनी है। फिर कुछ नहीं, डांट पड़ी हमें, यही हुआ था। फिर एक बार की बात है, हिमांशु मामा, हम सारे छोटे छोटे थे तब की बात है, ये 3 साल की होगी। हाँ, तब मामा भी बहुत छोटे थे तब। हिमांशु भी खुद कॉलेज में होंगे, स्कूल से ही निकले होंगे तब, कॉलेज में होंगे। बाइक चोरी हुई थी। हाँ, तो हम सारे बड़ी नानी क्या थे, मतलब हिमांशु भैया की नानी क्या, तो हमारी बड़ी नानी हुई। तो हम उनके यहाँ पे खेल रहे हैं, हम सब छोटे छोटे थे, छोटे। अब हमारा क्या हुआ, हम सारे बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे हम सारे मिला के घर के ही। तो हमने क्या करा, हिमांशु भैया ने हमें बोला कि मैं तुम लोगों को पकड़ता हूँ, तुम लोग, हम गली में खेल रहे थे। तो हिमांशु भैया ने बोला मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, तुम सारे भाग के छुप जाओ। छुपन छुपाई खेल रहे थे कि खेलना हमने किधर से शुरू किया था, बैठक के ऊपर वाली छत से, वहां से खेलना शुरू किया था हमने। वो क्योंकि वो अमरूद का पेड़ इतना बड़ा था, उसकी डालियां वहां तक आती थी, उसमें छुपते थे हम। उसमें छुपते आधे बच्चे ऊपर छुप गए, आधे गली में आ गए। तो आ रहे आधे बच्चे गली में आ गए। मानसू भैया ने क्या करा, वो मास्क, होली के टाइम की बात थी, भूत वाला मास्क लगा लिया। नहीं, होली के टाइम की बात थी, कोई तो फेस्टिवल था, होली के टाइम की बात थी वो। नहीं, उनके सफेदी चल रही थी उस टाइम की
गोवर्धन के टाइम की बात है। ये मुझे याद नहीं है पर कोई पर फेस्टिवल हाँ था ऐसे कुछ हो रहा और था तो मास्क हम था छुपन वहाँ पे। छुपाई। हाँ, वो तो अब वाला। सोनी सबसे छोटी थी हम बच्चों में। हम अवॉइड करते थे। हम सारे एक एज के थे और बाकी थोड़े से बड़े थे, कॉलेज स्कूल में होंगे, 12th में होंगे, बाकी Avoid ये करते सबसे तो छोटी थी। 3 हाँ साल मैं की छोटा था, गोदी में अब ये रहती लोग थी। छुप गए अलग अलग जगह जाके। मैं नीचे रह गया, मैं सबको आवाज लगा रहा हूँ, मैं कानू वेदू भैया ऐसे नहीं मैं हुआ था। सबको आवाज लगा रहा हूँ। आधे आधे 2 बच्चे छुप गए ऊपर छत पे। ईमान भैया ढूंढ रहे हैं सबको, किधर गए, इन्होंने लगा लिया मास्क, ये मास्क लगा लिया। और आप पता है किधर छुपे होते? उनकी बैठक के जो बाहर की दरवाजे मेन डोर की तरफ जो उधर का स्पेस था उधर थे आप, जहाँ पे स्कूटी वगैरह पार्क रहती थी। तो ये उधर इन्होंने मास्क लगा लिया वहां से उठा के, भूत वाला मास्क। अब सारे छुप गए हम लोग, कोई वो सामने वालों के घर में, हम वहां छुप गए थे अंदर जाके। हिमांशु भैया रह गए, उन्होंने मास्क लगा लिया। हाँ अभी उन्होंने मास्क लगा लिया, हम सारे तो छुप गए, ये अकेली रह गई वहां पे। ढूंढ रही सबको आगे की तरफ, जहाँ रास्ता मेन रोड आ रहा है उधर की तरफ हम सबको ढूंढ रही है। जैसे ये पीछे मुड़ी हिमांशु भैया खड़े, मैंने दिया गाल पे चाट। ऐसी इसको पहले जैसे सेंटा क्लॉज का भी वो मास्क होता था ना रुइया, ये रुइयों से बहुत डरती थी, रुई से डर लगा था। तो इसने देखा ओ ये डर गई वही के वही, फिर हिमांशु भैया ने ऐसे मास्क हटाया, धप्पा जैसे मास्क हटाया, जैसे मास्क हटाया वैसे धड़ाक चाटा मारा इसने। मौसी आज तो इसने कमाल कर दिया, मेरे दे दिया, ये तो मेरे पास डर के मारे आती भी नहीं थी, इसने दिया दैट। एक और याद है मेरे को, तब सोनी, तब भी सोनी, तभी गढ़वाल चालू हो गया। नानी क्या वहाँ पे बारिश आती थी, बारिश की जब उनकी खुली छत पड़ी थी ऊपर, ये इनके घर के ऊपर वाली खुली छत थी, हाँ। बैठक के सामने वाली छत पुराने थी। वाला घर? हाँ नहीं नहीं, जब तक तू पैदा भी नहीं थी, जो दूसरे वाला घर था। बैठक के ऊपर वाली छत थी, हाँ, उसके हाँ, जो हाँ। सामने वाली खुली छत पड़ी थी हाँ, पहले हाँ, नीचे। तो उसमें हम क्या करते थे, जब बारिश आती थी पहले, बारिश आती थी वो नालियों को जाम कर देते हाँ, थे। हाँ, हाँ। पानी बढ़ता था वहाँ पे। हाँ। ये तो बहुत ही छोटी थी तब। हाँ, तो ये हम क्या छोटे थे वो। ईंटें, उनकी ईंटें पीछे जाल पे ईंटें रखी रहती थी, हम ईंटों को ऐसे हाँ, लगाते थे हाँ, उसमें घर बना के खेलते थे। हाँ? और हमारा वो पता है क्या होता था, क्या कि हमारा खाना क्या है, हम पत्ते तोड़ के लाते थे अमरूद वाले पेड़ में से, वो पत्तों को पानी में खेलते थे, ये हमारा खाना है। हम तो बहुत खेला है।